हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आ गए हैं एक न्यू वीडियो। इस वीडियो में जो है आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिटेल में सीखेंगे। आज से पहले आपको जो भी डाउट रहा होगा आईपीसी नोमेनक्लेचर में, आज सब वो क्लियर होने वाला है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले जानेंगे सबसे पहले जो आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईयूपीएससी फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये जो ये इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री जो है एक प्रकार की संस्था है जो कि डिसाइड करता है कि किसी भी कंपाउंड का, मतलब केमिस्ट्री में किसी भी कंपाउंड का क्या नाम होगा। इस आईपीसी नोमेनक्लेचर सीखने के कुछ मैंने यहाँ पे देखिए, इसको मैंने 6 भागों में इस प्रकार से डिवाइड किया हुआ है। देखिए इस प्रकार से हम बेसिक रूप से सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोग बेसिक्स टू एडवांस जो है इसके पूरे नोमेनक्लेचर को सीखेंगे एकदम डिटेल में। और इस आज से पहले आपका जो भी डाउट रहा होगा वो आज की वीडियो में क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक नोमेनक्लेचर एंड एल्केन। ठीक, फिर दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे उसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन एंड साइक्लो एल्केन। ठीक है, फिर एल्कीन, एल्काइन, साइक्लो कंपाउंड। ठीक है, फिर फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड कंपाउंड पढ़ेंगे। ठीक है, फिर एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एमाइड, ये सब पढ़ेंगे। फिर पॉलीफंक्शनल ग्रुप, यानी जितने मैंने यहाँ पे पॉइंट करके मैंने बनाए हुए हैं, समझिए उतने वीडियो में हम जो है इस टॉपिक को पूरे कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो होने वाला है बेसिक नोमेनक्लेचर एंड एल्केन। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए उसके कुछ रूल्स हैं, उसको हम लोग ध्यान देते हैं। तो देखिए आईपीसी नोमेनक्लेचर जब भी हम करेंगे तो एक चीज़ ध्यान देना है, हमें कैसे करना है, इस मैप को ध्यान देते हुए करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैप में 3 कैटेगराइज को डिवाइड किया गया है। पहला है प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, सफिक्स, ये 2-3 हो गए। अब बात करते हैं प्रीफिक्स क्या होता है। जैसे कि नेम के आगे जो वर्ड जुड़ता है, जैसे अब एग्जांपल में हम जैसे जनरली ले तो एक जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम कुछ भी है, तो मान लीजिए उसके नाम के आगे श्री, श्रीमती या कुछ भी ऐसा वर्ड जुड़ता है, तो ये क्या हो गया, प्रीफिक्स होगा, मतलब जो नाम के पहले जुड़ता हूँ। ठीक है, ठीक, फिर बीच में उसका नेम आएगा, फिर जो कि बीच में जो नेम आएगा तो वो वर्ड रूट की तरह कार्य करेगा, फिर लास्ट में जो वर्ड उसका टाइटल जो जुड़ेगा वो एज ए सफिक्स कार्य करेगा। ठीक है, तो ये मीन्स होता ही भी है ये प्रीफिक्स, मतलब जो नाम के पहले जुड़े, वर्ड रूट यानी जो बीच में नेम होगा, सफिक्स यानी जो उसका टाइटल होगा नेम के पीछे जुड़ेगा। ठीक है, तो देखिए नेम के आगे कौन कौन जुड़ेंगे उनको ध्यान देते हैं। तो नेम को आगे जुड़ने वाले भी 2 टर्म हैं, एक तो सेकेंडरी प्रीफिक्स है, एक प्राइमरी प्रीफिक्स है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में आते हैं ब्रांचेस, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, और प्राइमरी प्रीफिक्स में आते हैं साइक्लो कंपाउंड, बाईसाइक्लो, स्पायरो। देखो ये जो है सब वर्ड हैं। ठीक है, ये सब वर्ड हैं, इनके एडिटी जैसे लिखे हैं तो हम ऐसे उनको जोड़ देंगे कंपाउंड। अब आता है वर्ड रूट क्या है। वर्ड रूट क्या है, देखिए वर्ड रूट में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन जो होते हैं उनसे वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, हालांकि मैं इसके बारे में अभी डिटेल बताने वाला हूँ, तो मैं बता दूँ कि इसके बाद क्या लेना है। यानी सबसे पहले हमें सेकेंडरी प्रीफिक्स चाहिए जिसमें ब्रांचेस है, सब्स्टिट्यूएंट आते हैं। फिर प्राइमरी से प्रीफिक्स का नोमेनक्लेचर करेंगे जिसमें साइक्लो या बाईसाइक्लो या स्पायरो कंपाउंड के नेम जुड़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ड रूट आता है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन को लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सफिक्स में आ जाते हैं हम लोग। सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स का नोमेनक्लेचर करते हैं। तो प्राइमरी सफिक्स में कौन जाते हैं, टाइप्स ऑफ द कार्बन बॉन्ड। ठीक है, फिर बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स कौन से हैं, जिसमें आते हैं फंक्शनल ग्रुप, जिनका फंक्शनल ग्रुप का नेम लिखेंगे। यानी सबसे पहले ब्रांचेस के नेम, फिर इसके बाद साइक्लो कंपाउंड, साइक्लो या बाईसाइक्लो या स्पायरो जो भी कंपाउंड होगा वो लिखेंगे। फिर उसके बाद वो कितने नंबर का उसका मेन चेन जो है कितने कार्बन का है उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद वो जो चैन है उसमें सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको लिखेंगे ये से। फिर उसके बाद उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है तब इसको लिखेंगे। ठीक है, अभी भी नहीं समझ आए तो चलिए इसको और देखते हैं डिटेल में। तो देखिए अब आता है प्राइमरी प्रीफिक्स में। तो प्राइमरी प्रीफिक्स में सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हो सकते हैं, और देखिए तो बहुत सारे हैं। तो यहाँ में मैंने कुछ को दिया हुआ है, जैसे NO2 ग्रुप को नाइट्रो ग्रुप हो गया, X यानी हाइड्रोजन ग्रुप। हाइड्रोजन ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इनका नाम क्या होगा, फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, क्लोरीन होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, आयोडीन होगा तो आइडो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखिए N3 है तो N3 इसको बोलते हैं एजाइड या एजो भी बोलते हैं। ठीक है, ये जोड़ देंगे। OR है तो एल्कोक्सी बोल देंगे, OCH3 है तो मेथॉक्सी, OC2H5 है तो
एथॉक्सी, C6H5 है तो फेनिल, OC6H5 है तो फेनॉक्सी बोल देंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। अब यहीं पे देखिए कुछ और कंपाउंड है, जैसे कि देखिए CH3, CH2, CH3 है तो फेनिल प्रोपिल बोल देंगे और मेथिल। हालांकि इसका नोमेनक्लेचर जो हम आगे भी सीखेंगे किस प्रकार से करते हैं। हालांकि जो याद करने वाला टॉपिक है वो हम जो ध्यान रखने वाला है वो इधर वाला टॉपिक है। ठीक है, इसको हमको ध्यान रखना है और इसमें से इनको भी। ठीक है, बाकी सब तो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, और जितने मैंने बॉक्स के अंदर जितने को रखा है ना, ये सभी क्या है, मैं थोड़ा इरेज करके फिर मैं अच्छे से क्लियरली दिखाता हूँ। ठीक, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ना, मैं आपको एक क्लियरिटी देता हूँ ताकि आपको दिक्कतें ना हो आगे चल के। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने जो ये मैं बॉक्स में जिसको कर रहा हूँ, ये सब क्या है, सब्स्टिट्यूएंट हैं, ये सब सब्स्टिट्यूएंट हैं। और इसके नीचे जो ये सब हैं, ये सब जो हैं ये सब ब्रांचेस हैं। ठीक है, ये सब ब्रांचेस में आते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट एंड ब्रांचेस। हालांकि मैंने यहाँ पे सबको एक साथ लिख दिया है तो आप जनरली जानते रहिए। हालांकि मैं ब्रांचेस को आगे और डिटेल में एक बार बताने वाला हूँ, तो अभी के लिए जनरली से जानते रहिए। ठीक, फिर आगे देखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात हम बात करेंगे, जो कि आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या आएंगे, तो मैंने बताया जैसे कि 3 ही वर्ड आएंगे आपको देखने को मिलेंगे अधिकतम। जैसे आपको आ जाएगा, हो सकता है अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो वो साइक्लो वर्ड जुड़ जाएगा उसमें। अगर वो बाईसाइक्लिक कंपाउंड है तो उसमें बाईसाइक्लो वर्ड जुड़ जाएगा, बाईसाइक्लो वर्ड जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर वो स्पायरो कंपाउंड हुआ तो स्पायरो वर्ड जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों में से कोई ना कोई कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, या फ्यूज कंपाउंड होता है तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो हालांकि इन तीनों में से कोई भी हो सकता है जुड़ जाए। ठीक, तो डिपेंड करना है, अगर नहीं होगा तो नहीं जुड़ेगा, अगर होगा तो ये वर्ड जुड़ेंगे। ठीक है, कैसे होगा हम आगे इसको देखेंगे, अभी बस हम सीखते चल रहे हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक, अब फिर उसके आगे आता है रूट वर्ड या वर्ड रूट जिसे हमने बोला था। हालांकि मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, जैसा कि मैं सीरीज में चलते हुए चल रहा हूँ। तो हमने अभी तक देखा था, देखिए यहाँ पे प्रीफिक्स में जो है, कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक, प्रीफिक्स में हमने जो है देख लिया है सेकेंडरी प्रीफिक्स, जिसमें ब्रांचेस सब्स्टिट्यूएंट ब्रांचेस सबके बारे में बात कर लिया। फिर प्राइमरी प्रीफिक्स में देखा मैंने साइक्लो बाईसाइक्लो स्पायरो कंपाउंड को बताया। अब आता है वर्ड रूट, तो वर्ड रूट को देखते हैं। वर्ड रूट, तो वर्ड रूट में देखिए क्या होता है, ये बताता है नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। ठीक है, तो उस सबसे उसका नाम क्या होगा उसको हम देखेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो उसको बोलते हैं मेथ। ठीक, अगर 2 हुआ तो एथ बोलेंगे, 3 हुआ तो प्रोप, 4 हुआ तो ब्यूट, 5 हुआ तो पेंट, 6 हुआ तो हेक्स, 7 हुआ तो हेप्ट, 8 हुआ तो ऑक्ट और 9 हुआ तो नॉन और 10 हो गया तो डेक बोल देंगे। ठीक, इस प्रकार से बोलते जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपको वर्ड रूट। ठीक है, वर्ड रूट में मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन जितने होंगे उस हिसाब से उसका नेम होगा। जैसे अगर मैंने बोल दिया अगर 1 कार्बन है तो उसमें मेथ उसका नाम लेंगे, अगर 4 कार्बन हुए तो ब्यूट बोल देंगे, अगर 7 कार्बन हुए तो हेप्ट, 9 कार्बन हुए तो नॉन। ठीक है, इस प्रकार से बोलेंगे। गया, अब इसके आगे हम देखेंगे कि सफिक्स, उसमें भी सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स को देखेंगे। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, हमने बताया था प्राइमरी सफिक्स जो है कि ये हमें बताता है कि टाइप्स ऑफ कार्बन बॉन्ड कितने हैं। मतलब मैं लिख देता हूँ थोड़ा, टाइप ऑफ कार्बन बॉन्ड, मतलब समझा नहीं कैसे मैं बता रहा हूँ, क्या बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कार्बन के बीच, हाँ, अगर सिंगल बॉन्ड है यानी एक ऐसे एक लाइन ऐसे खींचा हुआ है, एक लाइन है तो इसे हम सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए जो वर्ड यूज करेंगे ना हम लोग, क्या करेंगे, एन वर्ड लगा देंगे। क्या होगा, नेम में एन जोड़ देंगे, एन। ठीक है, अगर यही कार्बन के बीच 2 ऐसे बॉन्ड हो इसे बोलते हैं डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड, तो हम इसे बोल देंगे, इसके लिए जो हम लोग सफिक्स यूज करेंगे वो इन होगा। क्या होगा, इन। ठीक, ऐसे ही अगर बात करें कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या हो, तो उसे हम यूज करेंगे ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, क्या बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। अब इसके लिए हम लोग जो सफिक्स यूज करेंगे क्या होगा, आइन। क्या होगा, आइन हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा था प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स में जो आते हैं, सेकेंडरी सफिक्स में क्या है, हमने बताया था फंक्शनल ग्रुप है,
सेकेंडरी सफिक्स में दी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स में क्या है, जनरली ये फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, क्योंकि इसके मैंने बताया था, इसके लिए वीडियो अलग से मैं आने वाले चौथे वीडियो में इसको मैं डिस्कस करूँगा फंक्शनल ग्रुप के बारे में, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसलिए लिख देता हूँ, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप आएंगे जिनके नेम किस प्रकार से क्या होगा उसका बताएंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं बेसिक, जो कि आज का हमारा टॉपिक था बेसिक नॉमेनक्लेचर एंड उसके रूल्स, ठीक है, किस प्रकार से हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए रूल्स फॉर द नॉमेनक्लेचर। तो पहला रूल्स है कि सिलेक्ट द लार्जेस्ट कार्बन कार्बन चेन, ठीक है। अगर हमें किसी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, उसमें सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को कंसीडर करना होगा, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि वो कार्बन जो चैन हो एकदम स्ट्रेट हो, नॉट नीड नॉट टू बी स्ट्रेट, ठीक है। वो जरूरी बिल्कुल नहीं है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में ही हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे देखिए, जैसे मैंने लिया सी, मैं यहाँ पे सिर्फ जनरली मैं कार्बन से लिख के दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अभी के लिए मैं जनरली ऐसे ले रहा हूँ, हालांकि ये पूर्ण से बैलेंस नहीं है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो मैं आपको एज इट इज़ एक सिंपल सा क्वेश्चन समझाने के लिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कुछ एक कंपाउंड ऐसा बना दिया, ठीक। और यहाँ पे मैं, और यहाँ पे एक चीज़ आप लोग जानते रहिएगा कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है ना 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। तो हर जगह मैंने देखिए 2 ही 2 बनाया है, तो आप यहाँ पे ऐसे कंसीडर करिए कि वो 4 बना हुआ है, ठीक है। या मैं आपको ऐसे बना के दिखा देता हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे वैलेंसी उनकी 4 हैं, मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो कोई किसी भी प्रकार का, ठीक। इस प्रकार से है। अब ये कंपाउंड है, अब मुझे पता करना है इसमें सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चैन कौन सा होगा। तो हम क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे कार्बन की। किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए, तो हम काउंटिंग किधर से भी चालू करते हैं। चलिए मान लीजिए इधर से करा, तो 1 2 3 4 5 6। अगर मैंने ऐसे गिना तो 6 कार्बन का एक मुझे चैन मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं ऐसे काउंट करता तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे तो मुझे 8 मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे ना लेकर के, इसको मैं ऐसे न लेकर के मैं ऐसे करता तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस प्रकार से तो ऐसे 7 आया, ठीक है। और भी चेंज करके देख सकते हैं, जैसे मैं देखो 3 यहाँ गया, 4 इधर, 3 इधर किया, 4 इधर कर दूँ, 5 6, इस प्रकार से करूँ, ठीक है। तो ऐसे दिखता हूँ, तो इसे 6 आ रहा है। तो यानी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी थी हमारी, अगर हम जब यहाँ से काउंटिंग कर रहे थे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यही आई। तो हम इसको इस प्रकार से ब्रैकेट में बंद करके आपको दिखाना है ताकि सिंपल हो। तो देखिए ये जरूरी था क्या ये स्ट्रेट लाइन में ही हो, नहीं, बिल्कुल नहीं था। तो देखिए एक जिगजैग पाथ बना है कि नहीं, इसका जिगजैग लाइन में आया हुआ है, ठीक है। और इधर जो ये शाखा, जो ये इधर साइड बच गया, ये जो इधर साइड हो गया, तो इसके क्या हो गए, ब्रांचेस हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका मतलब सिलेक्शन करते हैं कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन होगा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल और लेते हुए इसको डिस्कस करूँगा। जैसे एक कार्बन 1 2 3 4 5, आप लोग इस यहाँ पे कंसीडर कर लीजिएगा कि इसकी वैलेंसी यहाँ पे कंप्लीट है, ठीक है, हालांकि नहीं है, ठीक है। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, देखिए। तो हम कंसीडर करते हैं, काउंटिंग करना चालू करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे जाने पर देखिए 9 दिख रहा है। और अगर मैं इस रास्ते को चेंज करके अगर मैं ऐसे जाऊं, अगर 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाऊँगा तो 6 मिल रहा है, ठीक है। अगर यही मैं चलता 5 6 7 8, ऐसे जाने पर 8 मिल रहा है। अगर रास्ता ही पूरा चेंज कर दिया जाए, तो जैसे ये वाला लेंगे, तो इसी में मतलब मेन जाने के देखा जाए तो इसी पे क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन श्रृंखला
आ रहा है, यानी कार्बन चेन आ रहा है, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसी पे आ रहा है। आप कैसे भी काउंट करिए, यही सबसे लेंथी होगा, ठीक है। तो इसके अलावा जो बाकी सब बचे, जैसे ये अब ये सब क्या है, उनके ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस मीन्स हिंदी में समझे तो शाखाएं, जैसे पेड़ होती हैं, जैसे पेड़ आपने देखा है तो इसमें से टहनियाँ जो निकली होती है, तो क्या होती है, उसकी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसमें भी ऐसे ही इसकी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। जब ये मेन चेन हो गया, यानी मेन शाखाएँ समझ लीजिए, और बाकी सब जो बचती हैं वो क्या है, उसके सिर्फ ब्रांचेस हैं, नॉर्मल ब्रांचेस, ठीक है। बात समझ आ गया किस प्रकार से करते हैं, ठीक। तो चलते हैं अगले रूल्स की तरफ, ठीक है। अगला रूल क्या कहता है हमारा, इफ़ द टू आर मोर लॉन्गेस्ट कार्बन चैन आर दियर, ठीक, देन सेलेक्ट वन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस, ठीक है। ये कह रहा है सिंपल सा, अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड में जो है, मतलब कि मैंने काउंटिंग किया, उसमें नंबर ऑफ कार्बन चैन जो है 2 मिले, यानी 2 की लंबाई जो है सेम है, ठीक। तो उस केस में हम किसको प्रायोरिटी दें कि कौन सा मेन चैन होगा, तो ऐसे केस में हम उसको प्रायोरिटी देंगे जिसके पास सबसे ज़्यादा ब्रांचेस होंगे, ठीक है। मेरा कहने का अर्थ है, जैसे मैं एग्जांपल लेते हुए इसको डिस्कस करूँगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में, जैसे ठीक है, इसके एग्जांपल को देखते हैं, ठीक है, किस प्रकार से हैं। तो मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कार्बन 1 2 3 4 5, ठीक है, इस प्रकार से मैंने ले लिया। अब 1 2 3 इधर लगा देता हूँ और एक इधर लगाता हूँ, ठीक। अब चलिए इसकी काउंटिंग करना चालू करते हैं। तो देखिए, अगर मैं ऐसे करता हूँ 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं, ऐसे 5 आ रहा है। और अगर ऐसे गिने तो 1 2 3 4 5, ऐसे भी 5 आ रहा है। तो अब हम किसको कंसीडर करें, इस केस में अब किसको कंसीडर करें। तो हमारा रूल क्या कहता है, इफ़ द टू आर द मोर द कार्बन चैन आर दियर, द सेलेक्ट द वन विथ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द ब्रांचेस, यानी जिसके पास सबसे ज़्यादा ब्रांचेस होंगे उन्हीं को हम मेन चैन कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कौन से होते हैं मेन चैन यहाँ पर। तो मैं थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं नीले वाले बनाता हूँ, ए, ठीक है। इस बॉक्स बनाता हूँ जिससे मुझे क्लियरिटी हो कितने ब्रांचेस दिख रहे हैं। तो देखिए, इसमें देखिए एक ब्रांच इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, यानी ब्लू वाले में 3 ब्रांचेस बन रहे हैं, ठीक है। मैं इसको इरेज करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3 ब्रांचेस, ठीक, 3 ब्रांचेस। अब मैं रेड वाले को लेता हूँ, देखो ऐसे जाने पर तो देखो 1 ब्रांचेस 2 ब्रांचेस, यानी रेड वाले में 2 बन रहा है, यानी हमारा मेन चैन कौन होगा, ब्लू वाला होगा, यानी मेन चैन हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो है सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, ठीक है, ब्रांचेस हो जाएंगे, ठीक। रूल समझ आ गया। अब अगला रूल देखते हैं। अगला रूल क्या कर रहा है, देखिए, नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड कर रहा है। नंबरिंग हमें जो है उधर साइड से करना है, दैट साइड, सो दैट द ब्रांच गेट द लोएस्ट लोकेंट। मतलब हमें जब भी कार्बन का नंबरिंग करना होगा, यानी जब भी हम इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं ना, तो उसको कार्बन की नंबरिंग करते हैं और ब्रांचेस की, क्योंकि हमें ब्रांचेस की पोजीशन बताने होते हैं। तो उस केस में क्या है, हमें ये रूल्स क्या कर रहा है, हमें नंबरिंग उधर साइड से करना होता है जिधर से क्या है ब्रांचेस हमें नज़दीक पड़ता है, यानी लोएस्ट लोकेंट, यानी नज़दीक पड़ा हुआ है, नज़दीक पड़ रहा हो, ठीक है। इस प्रकार से देखेंगे। तो एग्जांपल को लेते हुए इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ सी। देखिए, मैंने यहाँ पे इसकी वैलेंसी को मैं कंप्लीट नहीं कर रहा, मैं एज ए एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी 4 होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 लेके कंसीडर करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि इससे 3 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट या जो हैं जुड़े हुए हैं, या ब्रांचेस या एलिमेंट जुड़े हुए हैं, ठीक है। मैं ऐसे कंसीडर करके चलता हूँ, ठीक। तो आप लोग इससे घबराइएगा मत, बस ऐसे रूल को मैं समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ अभी, इसलिए बाकी मैं क्वेश्चन करूँगा तो वहाँ पर आपको डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए, मैंने कुछ इस प्रकार से लिया और रूल को हम ध्यान देते हुए करेंगे क्वेश्चन को किस प्रकार से। तो रूल देखिए क्या कर रहा है, फिर से एक बार देखते हैं, नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड सो दैट द ब्रांच गेट लोएस्ट लोकेंट, ठीक है। हम नंबरिंग उधर साइड से करेंगे जैसे ब्रांचेस नज़दीक पड़ेगा, ठीक है। अब ये मैंने इस प्रकार से कंपाउंड लिख दिया। अब मुझे अगर नंबरिंग करना हो इस कंपाउंड का, ठीक है, तो हम किधर से करेंगे, तो हमारा 2 रास्ता है, या तो इधर से जाएँ। सबसे पहले देखिए, मेन चेन तो यही होगा, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यही है, यानी कार्बन सबसे लंबी कार्बन चेन यही है, ठीक। अब इधर में नंबरिंग किधर से करें, अगर मुझे इस दोनों को पोजीशन बताना हो तो नंबरिंग किधर से करें। अगर हम इधर से चलते हैं तो 1 2 3 4 पे आते हैं 2 ब्रांचेस, ठीक है। अगर इधर चले तो 1 2 3 तो 3 पे आते हैं, ठीक है, दोनों ब्रांचेस।
तो इस केस में क्या होता है रूल्स, तो आईपीएससी नॉमेनक्लेचर क्या कहता है, आईपीएससी के रूल्स जो हैं ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं हमें नॉमेनक्लेचर उधर साइड से करना है, नेमिंग उधर साइड से करना है जैसे ब्रांचेस क्या हो, लोएस्ट लोकेंट हो, मतलब नज़दीक पड़ रहे हो, फिर नज़दीक नंबर पे होता है, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी नंबरिंग हमें इधर साइड से करना है, यानी राइट टू लेफ्ट चलना है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट चलना है, ठीक, बात समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से हर कंपाउंड में आपको करते चलना है। तो चलते हैं अब अगले रूल्स पे। तो ये समझ में आ गया आपको, ठीक। अगला रूल्स देखते हैं, आता है लोएस्ट सम रूल, लोएस्ट सम रूल, ठीक है। लोएस्ट सम रूल में क्या होता है, तो इसको ध्यान से देखते हैं। तो देखिए मान लीजिए बहुत बाय द वे क्या होता है, कभी कभी केस आ जाता है कि जैसे मैं एग्जाम्पल बना रहा हूँ, जैसे इसके पहले वाला आपने एग्जाम्पल देखा ना कि हम नंबरिंग उधर साइड से करते हैं जिधर से ब्रांचेस क्या होते हैं, मतलब नज़दीक पड़ते हैं, जिधर से ब्रांचेस क्या होते हैं नज़दीक पड़ती हैं, उधर से हम लोग काउंटिंग करते हैं, ठीक है। आपने ऐसा देखा, ठीक। अब मान लीजिए अगर ऐसा केस बनता है कि इधर से क्या है, दो ब्रांचेस हैं और इधर से एक ब्रांचेस हैं, ठीक है। अब चूँकि दोनों पे 1 2, इधर से 2 पे भी ब्रांचेस पढ़ रहे हैं और इधर से चलने पे 1 2 इधर से भी पढ़ रहे हैं, तो इस केस में हम किधर से नंबरिंग करना चालू करेंगे, तो इसको याद, मतलब कि इसको याद करें, इसके लिए एक रूल है, क्या रूल है, लोएस्ट सम रूल। तो लोएस्ट सम रूल कैसे लगाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए मैं नंबरिंग दो तरीके से करता हूँ, ठीक है। देखिए पहले इधर साइड करता हूँ, लेफ्ट टू राइट करता हूँ, ठीक है, लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4 5। लेफ्ट टू राइट करने पर देखिए 2 पर दिया है, दो ब्रांचेस हैं, यानी 2 पे 2 बार आया है तो 2 लिख दीजिए, और फिर 4 पे ब्रांचेस आया है तो 4 लिख दीजिए, ठीक है, ऐसे करना है, ठीक। फिर बात करते हैं, अगर मान लीजिए काउंटिंग हम इधर से करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब काउंटिंग इधर से करिए, 1, कलर को थोड़ा और दूसरा रखता हूँ, 1 2 3 4 5। इधर से काउंटिंग यानी राइट टू लेफ्ट करने पर क्या हो रहा है, ब्रांचेस 2 पे आ रही हैं एक बार, फिर उसके बाद आगे जाने पर 4 पे 2 बार आ रही हैं, ठीक है, ठीक। अब क्या करिए, जो दोनों वैल्यू हमें निकल के आया है वैल्यू ना, अब इसको क्या करना है, इन दोनों को सम करिए, इसको सम कर, 2 to 4 और +4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 2 + 4 6 और +4 10 हो जाएगा। तो मेरा रूल क्या कहता है, लोएस्ट सम रूल, ठीक है, लोएस्ट सम रूल करा है, जिसका सम करने पर एकदम सबसे लोएस्ट वैल्यू आए वही क्या होता है हमारा ऑर्डर, हम उधर साइड से ही चलते हैं, ठीक है। तो यही करने पर आ रहा है। तो देखिए इधर किधर से करते हैं, तो नंबरिंग यानी हमें लेफ़्ट टू राइट जो किए थे वो वाला सही था हमारा, तो यानी ये वाला सही है, यानी जिधर से ब्रांचेस नज़दीक तो इधर से भी पढ़ रही उधर ही पढ़ रही थी, लेकिन हमारा रूल्स जो क्या कहता है कि जिधर से मतलब ऐसे उस साइड से नाउन कैसे करिए या नंबरिंग करिए जिधर से क्या है, जो ब्रांचेस जो आएँ और उनका जो लोएस्ट सम रूल जो हो एकदम कम हो, ठीक है, उसका वैल्यू हो कम हो, ठीक। तो उधर से ही नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो इस प्रकार से इसका हम करेंगे, ठीक है। तो ये रूल समझ में आ गया, ये भी रूल। तो अगला रूल्स देखते हैं, ठीक है। अगला रूल क्या है, अच्छा इसके थोड़े एक्सेप्शन भी हैं, जो हमने ये लोएस्ट सम रूल देखा है इसके भी कुछ एक्सेप्शन भी हैं। एक्सेप्शन किस प्रकार से हैं, एक्चुअली एक्सेप्शन न करके हम कर सकते हैं कि जिस प्रकार से, देखिए किस मान लीजिए किस प्रकार से मैं क्वेश्चन लेता हूँ, अब इसे एक्सेप्शन भी मान सकते हैं या नहीं भी मान सकते हैं, मतलब कहाँ पे हमें लोएस्ट सम रूल अप्लाई नहीं करना उसका हम थोड़ा सा बेसिक रूल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इधर पे ऐसे हैं और इधर पे फर्स्ट कार्बन पे ही ऐसा आ गया, तो हम नंबरिंग की दस करेंगे, तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल नंबरिंग फ्रॉम देयर साइड, मतलब कि ब्रांचेस जो है सबसे नज़दीक पड़ता है, ठीक है। तो हम देखते हैं इधर से काउंटिंग करने पे इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, बस बेसिक सा रूल यहाँ पे लग जाएगा, तो यानी यहाँ पे हम लोग लोएस्ट सम रूल नहीं लगाएंगे, लोएस्ट सम रूल नहीं लगाएंगे, यहाँ पे आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है, बेसिक सा हो जाएगा। तो ये कोई एक्सेप्शन मतलब कि कह सकते हैं आप रूल्स माने या ना माने, ये कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, मतलब आप समझ सकते हैं, इतना तो बेसिक आपको पता ही हो गया होगा, ठीक है। तो अगला चलते हैं, अगला क्या है 5 रूल, क्या है 5 नंबर रूल, कह रहा है नेमिंग ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ऑलवेज अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है, ऑलवेज अल्फ़ाबेटिकली। अच्छा क्या होता है जब भी हम इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं आगे, तो क्या होता है नॉमेनक्लेचर करते हुए क्या होता है, हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के भी जब नेमिंग कर रहे होते हैं तो उसको मान लीजिए जिसमें किसी कंपाउंड में मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट आ गए, ठीक है, मोर देन 1 यानी एक से अधिक भी शाखाएँ आ गई, तो उस केस में तो किस शाखा को मतलब किस ब्रांचेस को के नेम को सबसे पहले लिखा जाएगा, किसको बाद में लिखा जाएगा, तो ये डिसाइड करने के लिए
हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट ऑर्डर लगाते हैं। अल्फ़ाबेट ऑर्डर मीन्स जैसे ABCD यानी अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला जैसे ABCD इस प्रकार से आता है ना। तो इसमें जो जैसे A वर्ड पहले आया था B से, तो यानी अगर जब भी हम ब्रांचेस का अगर नेम देखेंगे, अगर ब्रांचेस के नेम का फर्स्ट लेटर अगर मान लीजिए A है और जो सेकेंड ब्रांचेस है उसका अगर फर्स्ट लेटर अगर B है, तो फर्स्ट लेटर जिसमें आया था A, तो उसको हम लोग उसे हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, और जिसकी में बाद में आया था उसे हम सेकेंड प्रायोरिटी देंगे। फिर से मैं बोलता हूँ, जैसे मैंने कहा कि जैसे मैं एग्जांपल लेते हुए कंसीडर करता हूँ, जैसे मान लीजिए मेथाइल आ गया एक कंपाउंड में, ठीक है, मेथाइल सब्स्टिट्यूएंट आ गया और दूसरे में आ गया एथाइल सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो देखिए मेथाइल में M है और एथाइल में E है, तो इन दोनों में से अगर मुझे किसी को प्रायोरिटी फर्स्ट देनी हो, यानी किसको फर्स्ट हम नेम लिखेंगे, इसका फर्स्ट लिखेंगे, तो हम किसको देंगे, तो हमने बताया अल्फ़ाबेट ऑर्डर। तो अल्फ़ाबेट ऑर्डर में E वर्ड जो होता है M वर्ड से बहुत पहले आता है, मतलब E पहले आता है M बाद में आता है, ठीक है। तो यानी हम मेथाइल को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, यानी नंबर 1 करेंगे, इसे नंबर 2, यानी जब भी नेमिंग लिखेंगे सबसे पहले इसका नाम लिखाएगा, फिर इसके बाद इसका लिखाएगा, ठीक है। बात समझ आ रहा है? तो यही रूल्स हैं, ठीक। अब चलते हैं अगले रूल्स की तरफ। तो अगला रूल्स है क्या, नेमिंग ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ऑलवेज अल्फ़ाबेटिकली, हालांकि मैंने देख लिया इसको, ठीक है। अगला चलते हैं, इसको तो हो गया। तो एक रूल और है, छूटा रह गया, मैं इसको थोड़ा सा यहीं पे कंसीडर कर लेता हूँ। तो अगला जो 6 नंबर का रूल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। अगला 6 रूल क्या करता है, कहता है अल्फ़ाबेटिकली में जब क्या, अल्फ़ाबेटिकली में जब भी अगर नॉमेनक्लेचर करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली में जब भी नॉमेनक्लेचर करेंगे, नेमिंग करेंगे तो उस लोग डाई, ट्राई एंड टेट्रा वर्ड को हम नहीं, मतलब कि इसके वर्ड को हम लोग नहीं यूज करेंगे। मतलब ये क्या है, हम समझे नहीं। देखिए क्या होता है, जब भी हम नॉमेनक्लेचर करते हैं ना, तो अगर जैसे मान लीजिए किसी कंपाउंड में क्या है, एक जैसे ही ब्रांचेस एक से अधिक आ गए, जैसे मान लीजिए 2 आ गए तो उसके लिए हम डाई वर्ड यूज करते हैं, 3 आ गए तो ट्राई यूज करेंगे, 4 बार आ गए तो टेट्रा यूज करेंगे, तो ऐसे वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो ठीक, तो ये तो मैंने बता दिया। तो अब इसका यूज मतलब क्या है, मैं समझा नहीं इसका मीन्स क्या है। तो देखिए क्या कह रहा है ये, जैसे हमने बताया था ना कि ब्रांचेस अगर मतलब ब्रांचेस अगर कई टाइप्स के ब्रांचेस आ गए हैं, डिफरेंट टाइप्स के, और उनमें हम किसी को प्रायोरिटी देना कि अब भाई किसको पहले लिखें किसको बाद में लिखें, तो इसको प्रायोरिटी देना होता है, जो कि हमने इसके पहले बताया कि अल्फ़ाबेट ऑर्डर की अल्फ़ाबेट से हम क्या उसको प्रायोरिटी प्रोवाइड करते हैं कि किसका फर्स्ट नेम लिखा जाएगा, किसका सेकेंड नेम, ठीक है। तो ये हमने उसके जरिए दिया था। लेकिन अगर मान लीजिए किसी में अगर मैंने यहाँ पे ट्राई और टेट्रा वर्ड आगे उसके जुड़ा हुआ है, तो हम इसके अल्फ़ाबेट वर्ड को नहीं यूज करेंगे कि डी है, जैसे मेथाइल में अगर डी जरिए डाई मेथाइल लिखा गया, ठीक है, और दूसरे वाले में लिखा है एथाइल, तो ऐसा नहीं है कि देखो डी पहले आता है ई से तो हम डी को प्रायोरिटी फर्स्ट देंगे, नहीं, हम डाई वर्ड को यूज ही नहीं करेंगे। ये तो क्या है, नंबरिंग बता रहा था कि जो मेथिल है या मिथाइल जिसे पढ़ते हैं हम लोग, इसको ये 2 है, 2 मिथाइल था, ठीक है, ये हमको बता रहा होता है। तो इसलिए हम ये वर्ड ऐसे नहीं यूज करेंगे, हम मतलब इनको हम नहीं यूज करेंगे, ठीक है। अल्फ़ाबेट ऑर्डर में हम इनको नहीं यूज करेंगे, बेसिक सा यही हमारा 6 रूल बोलता है, ठीक है। हमने देखिए अभी तो पूरे रूल को देख लिया है, अब जितने रूल्स को देखा है तो उसको यूज करते हुए हम लोग अब हम नेमिंग करेंगे, ठीक है। अब नेमिंग मैंने बताया था, सबसे पहले हम लोग किसका नेमिंग सीखेंगे, एल्केन का। तो ध्यान से देखते हैं एल्केन। तो एल्केन की सबसे पहले बेसिक सा पहचान बता देता हूँ, किस प्रकार से हम पहचानेंगे कि एल्केन है कोई कंपाउंड। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है, जिसका फार्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। अगर वो कोई कंपाउंड इस रूल को, इस फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है तो समझ लेना वो एल्केन है, ठीक है। कैसे, मैं भी इसको बताऊंगा, फिलहाल के लिए भी चलते हैं, ठीक। तो एल्केन में और एल्केन की पहचान क्या होती है, एल्केन जो कंपाउंड होता है इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, ओनली सिंगल बॉन्ड होता है। जो एल्केन कंपाउंड होता है उसमें केवल और सिंगल बॉन्ड होता है या बॉन्ड होता है, ठीक है। अब जब सिंगल बॉन्ड होगा तो यानी इसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड जब भी जहाँ जुड़ेगा तो उसके नेम में क्या है, एन वर्ड जुड़ेगा, ठीक है। कब जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है
इसको भी फिर से डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। एन वर्ड जुड़ेगा, ठीक है। कैसे, आइए एग्जाम्पल से चलते हैं। जैसे मान लीजिए एक कार्बन है, उससे 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। कितने? 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इस प्रकार से। अब इसका अगर नेम जानना हो तो क्या करेंगे, तो देखिए एक कार्बन क्या होता है, मैंने बताया था एक कार्बन बोलते हैं क्या, मेथ। क्या बोलते हैं? तो मेथ वर्ड लिख दिया मैंने, ठीक। अब देखिए हर जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल सिंगल, ठीक, हर जगह सिंगल ही है ना। तो सिंगल है तो यानी हमने बताया था एन वर्ड जुड़ जाएगा। अब डाउट हो गया हम यहाँ पे क्यों जुड़ रहे हैं, हमने यहाँ पे पहले जोड़ दे के दिखा देता हूँ। पहले मेथेन हो गया, ठीक। अब डाउट आ गया एन वर्ड यहीं पे क्यों जुड़ा, ये आगे क्यों नहीं गया, ये यहाँ पे क्यों जुड़ा, ठीक है। तो आइए चलते हैं बैक पर, पीछे चलते हैं, फिर आपको एक चीज़ दिखाने वाला है जो कि आपको शुरुआत में ही मैंने बताया था, ठीक है। क्या, ध्यान से देखिएगा, ये आपने ध्यान देखा क्या, मैं इसको थोड़ा सा एज करता हूँ। अगर इसको आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो मैंने कहा था कि अगर कोई कंपाउंड का नेमिंग करना है तो इसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे एक बार फिर से हम देखते हैं। अब इसको आप समझेंगे किस प्रकार से मैंने क्या लिखा हुआ है। अब आपका जो भी डाउट रहा होगा इसमें, अब वो जो कि क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आप चेक करके, क्योंकि मैंने अब एग्जाम्पल लेना चालू कर दिया है। तो देखिए, तो मैंने कहा था, देखिए उस कंपाउंड में क्या होना चाहिए, 3 तरीके से नाम देंगे। तो ये तो उसका सफिक्स, सॉरी प्रेफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर सफिक्स, ठीक है। प्रेफिक्स में क्या होना चाहिए, उसके सेकेंड डिग्री प्रेफिक्स में क्या है, ब्रांचेस या सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, ठीक है। और उसमें प्राइमरी, फिर उसके बाद क्या है, प्राइमरी से प्रेफिक्स की बात करते हैं, उसमें साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पायरो कंपाउंड होना चाहिए, तब उसका नाम लिखेंगे, यानी ब्रांचेस का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद साइक्लो या बाईसाइक्लो या स्पायरो कंपाउंड का नाम लिखेंगे। फिर उसमें क्या है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं उसका नाम लिखेंगे। एक कार्बन तो मेथ, 2 कार्बन तो एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, एप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक, जितने भी होंगे। उसके बाद अब क्या लिखते हैं, मैंने बताया था नंबर, नेचर लिखते हैं, मतलब कि किस प्रकार उसमें सिंगल बंद है, तो इसके लिए एन वर्ड जोड़ते हैं। तो यहीं पे ध्यान दीजिएगा, एक कार्बन था हमने वहाँ बताया था, तो इसलिए मेथ लिखा। अब उसमें क्या था, उसका नेचर क्या था, हर जगह सिंगल बॉन्ड था, तो इसलिए उसमें एन वर्ड जुड़ा था। तो इनको जैसे जुड़ा तो मेथा हो जाएगा, मेथेन हो गया था। और उस कंपाउंड में न तो ये था, न तो ये था, न तो ये है, ठीक है। तो यही दोनों चीज़ थे, तो इन दोनों को हमने लिख दिया। समझ में आया क्या? देखिए कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, ठीक, यहाँ पे रहा। तो देखिए इस प्रकार से था, समझ में आया क्या? ठीक है, एक और क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा क्या करिए, वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश करिएगा आने वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं देता हूँ। देखिए हमारे 2 कार्बन आ गए, तो ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना होगा, इसका कैसे करना होगा। तो देखिए कितने कार्बन है, एक कार्बन, कितने कार्बन, 1 2 कार्बन है। 2 कार्बन क्या बोलते हैं, एथ। देखिए मेरा ये ई है, आप लोग ई बनाइएगा, ठीक है, एथ। अब चूंकि हर जगह क्या है, एकल बंध है, देखो हर जगह देख सकते हैं आप कहीं पर भी, ठीक है, हर जगह एकल बंध है, यानी सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो यानी क्या करेंगे, उसमें एन वर्ड जुड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे प्लस लगा के आपको एक बार पहले दिखा देता हूँ, एन वर्ड जुड़ेंगे, ठीक है, एन। अब जैसे हो जाएगा, इसका नाम नेम क्या हो जाएगा, एथेन। क्या हो जाएगा, एथेन पढ़ेंगे, ठीक है, एथेन हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले हम बेसिक से सिंपल करेंगे, फिर उसके बाद ब्रांचेस वाले कंपाउंड के नोमेनक्लेचर करेंगे, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट वाले कंपाउंड के नोमेनक्लेचर करेंगे। ऐसे ही हम सबको सीखेंगे, ठीक है। फिर चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 2 3 कार्बन का, ठीक है। इसमें मैंने 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया। देखिए इस प्रकार से बैलेंस होता है, ठीक है। मैंने इसके पहले में देखिए हाइड्रोजन नहीं लगाया हुआ था, तो आप लोग घबराइएगा, मैंने कहा था कि वो मैं रूल्स को समझाने के लिए मैं कंसीडर कर रहा था ऐसे ही। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपको मिलेगा कंपाउंड, ठीक है। देखिए ये हो गया। अब इसके देखिए कितने कार्बन है, पहले सबसे पहले क्या करना है, कोई ब्रांचेस तो है नहीं, मेन मेरा रूल्स क्या होता है, सबसे पहले मेन चैन यही होता है डिसाइड, इसमें कोई शाखाएं तो है नहीं कि डिसाइड करना हो। तो सिंपली यही है, 3 कार्बन की हैं, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन की, तो 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोप, लिख दिया, प्रोप हो गया। अब फिर उसके बाद प्लस क्या, अब चूँकि हर जगह देखिए एक सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड,
हर जगह देखिए सिंगल बॉन्ड है तो क्या वर्ड जोड़ देंगे, एन वर्ड जोड़ देंगे, ठीक है। अब एन जैसे जोड़ेंगे तो इसका पूरा नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक, समझ पा रहे हैं? ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर अभी भी नहीं समझ आया तो मैं और क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए 4 कार्बन आ गए, इस प्रकार से मैं 4 कार्बन को लिख दिया। कोशिश करिएगा आप भी वीडियो को पॉज करिए और खुद से बताने की कोशिश करिए और फिर देखिए कि आपका सही है या नहीं, ठीक है। देखिए कैसे होगा, देखिए एक कार्बन, सबसे पहले देखिए क्या है मेन चेन, तो मेन चेन डेफिनेटली आप देख ही पा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेन चेन, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन है ना, तो 4 कार्बन है तो क्या बोलते हैं 4 को ब्यूट। तो ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा कि 4 कार्बन क्या बोलेंगे, 5 कार्बन को क्या बोलेंगे, कितना बोलेंगे, तो आपको याद करना पड़ेगा, तो क्या लोग देख लीजिएगा, ठीक। और ब्यूट हो गया। अब प्लस हर जगह देखिए सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या देंगे, एन वर्ड जोड़ देंगे। तो ये आपको प्लस लगा के लिखना है, नहीं तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब आप लोग जब आ जाएगा मैं खुद लिखना इसको बंद कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, हालांकि आपको नहीं लिखना है। तो देखिए इसका क्या नाम हो जाएगा, तो ब्यूट ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। इसका नेम ब्यूटेन हो गया। ऐसे ही मैं अगले क्वेश्चन देने की कोशिश अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो उसको देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन 5 कार्बन का, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिख दिया, ठीक। अब देखिए 5 कार्बन, देखिए यहाँ पे मेन चेन कौन हो जाएगा, तो आप फिर जानते हैं सिंपल सा, ये मेन चेन है आपका। कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का, तो 5 को क्या बोलते हैं, पेंट। और प्लस में क्या लेंगे, हर जगह सिंगल बॉन्ड है यानी एन, तो क्या हो जाएगा इसका नेम, क्या हो जाएगा, पेंटेन। ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक, चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कुछ ब्रांचेस को। अब ब्रांचेस के नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, और उसमें अगर ब्रांचेस कंपाउंड आ जाते हैं कंपाउंड, तो किस प्रकार से उनके नेम लिखेंगे, ठीक है, उनको देखते हैं। तो देखिए मान लीजिए पहला मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा इसके पहले, मैंने ये उसको ओपन फॉर्म में लिखा हुआ है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ये कंपाउंड ऊपर वाला जो है, इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ताकि आप जानते रहिए। देखिए जैसे मैं एक कार्बन है, इससे देखिए 3 हाइड्रोजन, देखिए सिंगल बॉन्ड मैंने दिखाया ना, तो ये बॉन्ड दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको डायरेक्टली CH3 लगा दे सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बीच में लाइन है तो इसको लगाएंगे, फिर CH2 CH3 लास्ट में, ठीक है। सॉरी 5 कार्बन थे ना, 2 CH3, ठीक। इस प्रकार से मैंने लिख दिया। ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखते ही हैं, या इसको और भी तरीके से लिखा जाता है, तो हम आगे चलते हुए इसको डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे किस प्रकार से है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आप कुछ ब्रांचेस की नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं कुछ रूल्स बता देता हूँ। जो ब्रांचेस आएंगे उनके नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, देखिए उनके जो भी नाम होंगे, जितने भी कार्बन, देखिए उसमें जो ब्रांचेस होंगे उसमें भी कार्बन ही होंगे, तो कार्बन के नेम जानते हैं। अगर एक कार्बन होगा तो मेथ, एथ, प्रोप ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो जितने भी कार्बन हो, जितने भी नंबर ऑफ कार्बन उसमें प्लस YL वर्ड जोड़ देना है, ठीक है। क्या वर्ड लेना है, YL, आयल, ठीक है, इसे आयल पढ़ते हैं, ठीक है, YL। फॉर एग्जांपल जैसे CS3, ठीक है। अगर मेन चेन देखा जाए कौन सा बन रहा है, तो आप इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं,
ये मेन चेन 1 2 3 कार्बन का, चाहे आप लोग इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं 3 कार्बन का, तो 1 2 3 कार्बन का, तो आप जैसे भी ले सकते हैं। तो ये जो बगल में बचा ये क्या है, ब्रांचेस हो गए। तो देखिए ब्रांचेस की, अब देखिए रूल्स को ध्यान देते हैं, ठीक है। रूल्स क्या है हमारा, बैक जाते हैं, एकदम बैक जाते हैं। अब देखिए मैंने क्या कहा था यहाँ पर, फिर से दिखा देता हूँ आपको। देखिए मैंने क्या कहा था, सबसे पहले क्या करना है, प्रेफिक्स की नेम को लिखना है। तो प्रेफिक्स में कौन सा, सेकेंडरी प्रेफिक्स का, सेकेंडरी प्रेफिक्स में ब्रांचेस आते थे प्लस और सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे ब्रांचेस मैंने दिखाया, आ गया है ब्रांचेस। फिर ब्रांचेस के सबसे पहले नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद अगर उसमें प्राइमरी सफिक्स का लिखेंगे। प्राइमरी सफिक्स अगर साइक्लो है तो साइक्लो वर्ड लगा देंगे, और बाईसाइक्लो है तो बाईसाइक्लो, या स्पायरो तो स्पायरो जोड़ेंगे। फिर उसके बाद मेन चैन का नाम लिखेंगे, फिर उसमें नेचर ऑफ कार्बन बॉन्ड, फिर उसके बाद उसमें फंक्शनल ग्रुप है तो लिखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार से। तो देखिए इस कंपाउंड में जो था, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ब्रांचेस आया। तो ब्रांचेस कितने कार्बन का है, देखिए 1 कार्बन का। तो 1 कार्बन क्या बोलते हैं, पहले ब्रांचेस का नेम कैसे करते हैं। तो मैंने बताया नंबर ऑफ कार्बन लिखिए, सॉरी नंबर ऑफ कार्बन, नेम ऑफ कार्बन लिखिए ना, अब लीजिएगा नेम ऑफ कार्बन, ठीक है। यहाँ पर नेम ऑफ कार्बन, ठीक। तो नेम ऑफ कार्बन क्या है, 1 कार्बन है तो कैसे बोलते हैं, मेथ, क्या बोलेंगे, मेथ। और चूँकि मैंने बताया ये ब्रांचेस, तो ब्रांचेस में क्या है, वाई एल वर्ड जोड़ देंगे, वाई एल, तो क्या हो जाएगा ये मिथाइल, या मेथिल या मिथाइल दोनों पढ़ सकते हैं, ठीक, प्रोनाउंस दोनों कर सकते हैं, ठीक। मिथाइल हो गया। अब ई जो है बीच में जो ये, इसका नाम क्या होगा। तो देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो यानी 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोप, प्रोप। अब चूंकि हर जगह देखिए सिंगल बॉन्ड है, कोई कहीं पर कोई डबल बॉन्ड बना है क्या, नहीं। तो देखिए क्या बोलेंगे, वर्ड ए एन ई वर्ड जोड़ने के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, प्रोपेन। अभी मैंने इसको अरेंज नहीं किया एक ऑर्डर में, सॉरी, प्रोपेन, ठीक है। अब इसको देखो ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे। तो अरेंज करने से पहले हम कुछ जो हमारा ब्रांचेस इसका लोकेशन बताएंगे, हम कौन से कार्बन पे है। तो चूँकि हम जब नेमिंग कर रहे होते हैं तो उसका हमें पूरा लोकेशन बताना होता है कि कौन सा ब्रांचेस किस कार्बन पे है, ठीक है, ये सब बताना होता है। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, कार्बन की नंबरिंग करते हैं। तो मैंने नंबरिंग करना बताया था, नंबरिंग उधर साइड से करते थे जिधर से ब्रांचेस सबसे नज़दीक पड़ती हैं, ठीक है। तो मैंने बताया 1 2 3, इधर से भी 2 पे पड़े, चाहे इधर से करिए 1 2 3, दोनों साइड से 2 ही पे आ रहा है, ठीक है। तो 2 पे आ रहा है, तो यानी यहाँ पे जो ये मिथाइल था, तो यानी हम इसका देखिए नेम लिखते हैं। तो 2 पे मिथाइल आया था, यानी 2 लगाएंगे। अब देखिए मैं नेमिंग लिख रहा हूँ, ठीक है, यानी जो ये मिथाइल था ये 2 पे था, मैं यहाँ पे देखिए ऐसे लिख देता हूँ 2 पे मिथाइल। यहाँ पे देखिए नहीं लिखिएगा तो नेम पूरा लिख देगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैं अब पूरा नाम लिखने वाला हूँ उनका। सबसे पहले मैंने बताया था ब्रांचेस का नेम लिखते हैं। तो ब्रांचेस में कौन सा ब्रांच है, मिथाइल ब्रांच है, ठीक है। तो कहाँ पे है, 2 पे है, तो यानी 2 डैश मिथाइल, मिथाइल हो गया। फिर उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद मैं बताया था मेन चैन का नाम लिखेंगे, यानी वर्ड रूट का नाम लिखेंगे, तो क्या है, प्रोप, और उसके साथ क्या है, ए यानी जुड़ गया है ना, प्रोप, और उसमें ए यानी जुड़ गया था, प्रोपेन हो गया, ठीक है। हो गया क्या, फिर से बताता हूँ, 2 मेथिल प्रोपेन हो गया, क्लियर है। देखिए इस प्रकार से है, एकदम सिंपल है, ठीक है। अब देखते हैं अगला कंपाउंड, एक ऐसे एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पर CH3 CH3 CH2, सॉरी मेरी मिस्टेक, यस CH2 अब CH3 लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लगाता हूँ एक ब्रांच, और मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर भी एक लगाने की। ठीक, आइए चलते हैं इसका नाम चलते हैं, ठीक है। इसका नेमिंग क्या होगा, तो सबसे पहले मेन कार्बन चैन डिसाइड करना है जी, ठीक है। अब चूंकि आ गया बल्कि कंपाउंड आ गया, तो यहाँ पर डिसाइड करना अब नेसेसरी हो गया पहले। तो देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे जा रहा है, 5 ऐसे भी जाएगा, चाहे नीचे चाहिए चाहे जहाँ चाहिए, तो 5 ही आ रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक। तो ये मेन चैन लेता हूँ मैं, इसको ऊपर भी ले सकते हैं, तो हम ये सीधा सीधा ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो बचे क्या है, सब ब्रांचेस हैं, ठीक है।
अब ये मैंने तो ये कर दिया, मेन चेन डिसाइड कर लिया। अब नेमिंग करना होगा तो नंबरिंग किधर साइड से करेंगे। नेमिंग के लिए नंबरिंग किधर साइड से करेंगे। नंबरिंग क्यों करते हैं, ताकि हम ये बता सकें कि जो ये आपके ब्रांचेस हैं इनका लोकेशन क्या है, कहाँ पे हैं ये कंपाउंड में, कहाँ पे इनका लोकेशन है, किस कार्बन से जुड़े हैं। तो इसको बताने के लिए नंबरिंग करना पड़ता है। तो अब नंबरिंग किस अकॉर्डिंग करते हैं, तो मैंने बताया था लोएस्ट टर्म रूल, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों साइड से 2 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या लगाएंगे यहाँ पे, लोएस्ट टर्म रूल लगाएंगे। तो देखिए लोएस्ट टर्म रूल क्या करता है, काउंटिंग उधर साइड से करिए जिधर से क्या है उसके नंबरिंग को अगर जोड़ने पर क्या है एकदम कम नंबर आए, ठीक है। तो उस चीज़ उधर साइड से करना है, ठीक है। जैसे मैं इधर साइड करता हूँ 1 2 3 4 5 आता है, और इधर से करता हूँ 1 2 3 4 मतलब 4 5, ठीक है। ऊपर वाले से कर रहा होता तो क्या आया था इसका, तो देखिए क्या था, देखिए 2 पे, देखिए 2 पे जो है 2 बार मेथिल यानी मिथाइल आया था, तो 2 आया। फिर एक बार 4 पे आया था, देखिए एक खूब 4 पे आया था तो 4 ऐसे लिख दिया, ठीक है। देखिए 2 पे क्यों मैंने 2 बार लिखा, देखिए 2 पर देखिए ऊपर भी एक मेथिल था, एक नीचे भी मेथिल था, इसलिए 2 को 2 टाइम्स लिखा दिया मैंने, 2 टाइम्स लिख दिया, ठीक है। फिर बात करते हैं 4 पे भी मिथाइल आया था तो इसे लिख दिया। तो इसको मैं जोड़ूंगा तो कितना होगा, ठीक है। इसको जोड़ूंगा तो कितना होगा, 2 2 4 4 8 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब इसको लेते हैं, इधर चलते तो देखिए 2 पे एक बार मिथाइल आया, और फिर उसके बाद 4 पे 2 टाइम्स आया है। इसका अगर मैं ऐड करता तो 10 आता, तो यानी ये गलत, इसको कंसिडर करते हैं, यानी ऊपर वाला बेटर है। तो यानी इसका नेमिंग क्या होता है, तो 2 पे देखिए, तो 2 पे क्या है, देखिए 2 पे मिथाइल आया था, तो मिथाइल कितनी था, तो एक ऊपर था एक नीचे था, मैंने बताया था एक कार्बन यानी मेथ और इल वर्ड जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 2 पे 2 टाइम्स मिथाइल आया था। तो एक चीज़ और जानिए रूल में, एक चीज़ और यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। तो मैंने बताया था कि अगर कोई चीज़ एक से अधिक बार आता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं। अगर जैसे अगर एक बार आया है तो उसके लिए कुछ नहीं लगाते, अगर 2 बार आया तो उसको डाई वर्ड यूज करते हैं, 3 बार आया तो ट्राई लगा देते हैं उसमें, ठीक है, नंबर ना लिख करके। अगर 4 बार आया तो टेट्रा, ठीक, इस प्रकार से हम लोग यूज करेंगे। टेट्रा चल नहीं रहा है, ठीक, टेट्रा हो गया। डाई ट्राई टेट्रा, TRI है, ठीक है, ये TRI है। मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ, क्लियरली लिख देता हूँ, TRI ट्राई, और नीचे वाला टेट्रा है, ठीक है, टेट्रा, ठीक। अब देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 पर क्या था, 2 बार मिथाइल आया था, एक खुद 4 पे आया, तो यानी तो देखिए नेमिंग कैसे करेंगे, 2 पे 2 बार आया था ना, तो 2, 2, ध्यान देखिएगा, यानी क्या कहा, 2 पे 2 टाइम्स आया, तो यानी 2, 2, और फिर एक बार 4 पे आया तो 4 क्या आया था, मिथाइल आया था, कितनी बार आ गया, तो 1 2 3 टाइम्स। 3 के लिए क्या देते हैं, ट्राई वर्ड लगाते हैं, तो डैश लगा के ट्राई लगाइए। अब क्या आया था, मिथाइल, तो मिथाइल लिख लीजिए, ट्राई मिथाइल एक साथ, ठीक है, ठीक। अब इतना हो गया। अब देखिए मेन चैन का नाम लिखते हैं, तो मेन चैन में कितने कार्बन है, 5, तो 5 को क्या बोलते हैं, पेंट। अब हर जगह देखिए सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो लिखा जाएगा एन, तो हो जाएगा नाम, चलिए इसका हो गया। देखिए इसका नेम होता है, ठीक। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट करिएगा, और अगर और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है तो आप कमेंट जरूर करिए।